नमस्कार दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं परीक्षा के जो 2-4 दिन रह जाते हैं उस दिन उन बचे वाले दिनों में हम किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करें, किस तरीके से तैयारी करें। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट नरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि हमारे मित्र हैं। उनसे हमने कहा हमारे साथियों को भी आपने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया और आज उस पद तक पहुँचे हैं। तो मिलते हैं इनसे, करते हैं बात और देखते हैं आगे के लिए चर्चा। तो पहले इनका इंट्रो हो जाए। बताइए मित्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं पिछली वाली भर्ती में 2018 वाली में सिलेक्ट हो गया था हाई कोर्ट में। तो मुझे अब 2 साल हो चुके हैं लगभग पूरा काम करते करते अपना। तो आपने जो तैयारी की थी उसके लिए क्या रणनीति अपनाई थी? कितने दिन आपको परीक्षा के लिए मिले थे? अब हमने देखा कि अभी फॉर्म भरे थे और इतने जल्दी एग्ज़ाम डेट दे दी उनने, तो किस तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल किया था? देखो दोस्तों, जो मैं तैयारी करता था तो मुझे भी इतना ही टाइम मिला था। मेरे टाइम पे जब फॉर्म निकले थे तो उसमें 1 महीने का ही लगभग टाइम मिला था। तो जो मैं केवल इसी की तैयारी नहीं करता था, मैं और भी सारी परीक्षाओं के लिए तैयारी करता था। जैसे यूपीपी हो गया और टीईटी और सीटीईटी हो गया है। तो मेरी तैयारी तो कंटिन्यू चल रही थी। तो इसका जैसे ही पेपर आया मैं पेपर देने गया और इसमें सेलेक्ट हो गया। तो जो परीक्षा के 2-4 दिन बचते हैं उस समय कैसे हैंडल किया जाए प्रेशर को? प्रेशर तो होता ही है, सबके ऊपर होता है। जो परीक्षा के दौरान किस तरीके से? देखो, प्रेशर लेने वाली कोई बात है नहीं। जो पेपर है, पेपर ही दे रहे हैं आप, जैसे कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि प्रेशर लेने वाली कोई बात हो। अब अगर प्रेशर लेंगे तो पेपर कैसे देंगे, है ना? तो प्रेशर का ये है कि परीक्षा के जैसे 1 आध हफ्ता परीक्षा का रह जाए तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी अपने आप को शांत रखने की पूरी से पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने आप को शांत रखें, बिल्कुल भी उत्तेजित ना हो किसी बात को लेके, और धीरे धीरे अपना पढ़ाई करते रहें। जो जो सब्जेक्ट आपका जैसे ज़्यादा मजबूत है तो उस पर ध्यान आप ज़्यादा दे दें, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा कमज़ोर है तो उस पर भी ध्यान दें। लेकिन जैसे कि अगर जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है और कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे लें, जिसकी वजह से आपको जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको ज़्यादा रिकवर करने का टाइम मिल जाएगा आपको। तो परीक्षा से 1 दिन पहले और परीक्षा वाली रात जो होती है उसमें लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, नींद भी पूरी नहीं करते। तो उन सब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कैसे आपने देखा था? देखो दोस्तों, ऐसा है कि जो परीक्षा वाला दिन है, जिस दिन पेपर होना है, तो उससे कम से कम 1-2 दिन पहले तक आपको रेस्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहें और आपके दिमाग में वही सब चलता है। तो जो जैसे पेपर देने जाते हैं और फिर भी आप लगातार पढ़े ही जा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब आपको 1 दिन पहले तक, मतलब 1 दिन पहले परीक्षा के रेस्ट लेना है अच्छे तरीके से, और सेंटर पहुंच के बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आराम से जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी दिमाग में चल रहा है कि होगा नहीं होगा, वो कैसे क्या करें क्या ना करें, सबको इग्नोर कर दीजिए। मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़के होते हैं जो बिल्कुल फिक्स टाइम पे सेंटर पर पहुंचने की सोचते हैं, तो उन सब के लिए कि घर से बिल्कुल फिक्स टाइम पे निकलेंगे, सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है अपने पहुंच जाएंगे, जो भी है। नहीं, वो देखो, वो जो लड़के होते हैं वो सिर्फ लापरवाह होते हैं। वो पास होने के लिए कभी नहीं जाते, वो सिर्फ अपना समय निकालने के लिए जाते हैं। जो लड़के ऐसे होते हैं कि फिक्स टाइम पे हम पहुँचे और फिक्स टाइम पे हर चीज़ फिक्स टाइम पे, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। जो सिंसियर होता है और वो समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। समय से पहले 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, और वहाँ आराम से रिलैक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ भी आप लगे हुए हैं ज़बरदस्ती का, मतलब दिमाग में कुछ जा भी रहा है नहीं भी जा रहा है ना? हाँ, तो कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं तो लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उस समय जो नई चीज़ें जो मिल जाती हैं उसके चक्कर में आप पुरानी वाली से दिमाग हट जाता है आपका। हाँ, तो मतलब मेंटली प्रेशर्ड हो जाता है कि हमने ये चीज़ें अभी तक पढ़ी नहीं थी, हो सकता है यही चीज़ें ना आ जाए एग्जाम में, तो इस तरीके से
होता है। तो उसमें आपका पुराना वाला भी आपके दिमाग से एकदम से हट जाएगा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच गए, हमने OMR भी भर ली है, जो नाम वाम फिल किया जाता है, रोल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें। फिर हमको पेपर मिलता है। तो पेपर मिलने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए? पेपर खोला हमने तो उस तरीके से क्वेश्चंस को पहले पूरा पेपर पढ़ें या एक एक क्वेश्चन को लेके चलें लास्ट तक, किस तरीके से? देखो, जो मेरा तरीका है, मेरा तो यही है कि जैसे जो सारे क्वेश्चन हैं या जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा है, मजबूत है, तो मैं सोचता हूँ कि वो चैप्टर मैं पहले कर लूँ। जैसे जो मेरा सबसे मजबूत हिस्सा है वो मैं पहले निपटा लूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास टाइम ज़्यादा बचेगा। अगर जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वो अगर मैंने पहले करने शुरू कर दिए, तो उसमें यह है कि मेरा टाइम पहले से आधा रह जाएगा। 90 मिनट का जो पेपर होता है वो में 45 मिनट का ही रह जाएगा, वो आधा टाइम रह जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन ले ही लेंगे पहले से। और उसके चक्कर में क्या होता है, अगर आपका टाइम पहले से ज़्यादा ख़त्म हो गया तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे हड़बड़ाहट में वो भी आप गलत कर दोगे, ऐसा होता है। या तो इसलिए मतलब ये सही है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं अच्छे से तरीके से, हाँ, जिस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ अच्छी हो उन सबको पहले निपटा लो, कुल मिला के उन सबको पहले निपटा लो। और जो टाइम टेकिंग है या जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, हाँ, किसी को मैथ अच्छा लगता है तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मतलब उनको लास्ट में करो, अगर हो सके तो उनको लास्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। और जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है गोले भरने की, कई लड़के गोले गलत भर लेते हैं। गोले अक्सर हमने भी देखा है कि उन क्वेश्चंस के गलत भरते हैं जो हमारे बिल्कुल सही क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल जिसका हम श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, उसी का अक्सर गोला गलत भरता है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। हाँ, तो क्या सावधानी है, मतलब उस तरीके से किस तरीके से सही, मतलब यहाँ गलतियाँ होने की कम गुंजाइश रहे? देखो, जो गोला भरना जो होता है वो पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने गोले भरने में थोड़ी सी गलती कर दी तो 1-2 नंबर से ही आपका पेपर रह जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में आप पछताते रहोगे। हाँ, कि ये गोला अगर सही भर जाता, गोला अगर सही भर जाता या ऐसा हो जाता तो मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाता आज। तो गोले भरने के लिए देखो, 2 तरीके से आप भर सकते हो। या तो आप सारे क्वेश्चन पहले कर लीजिए और पेपर में टिक लगा लीजिए और बाद में जाके सारे गोले एक बार में भर दीजिए। लेकिन उस समय अपन को टाइम का विशेष ध्यान रखना होगा कि पूरे क्वेश्चन कर लिए अपने, फिर पता चले 5 मिनट ही हमें बचे, हम बाद में गोले भरने में फिर हड़बड़ाहट नहीं, वो आपको टाइम देखना पड़ेगा। अगर आप टाइम देख के ना भरोगे और जैसे बाद में पता चला टाइम ही नहीं बचा आपके पास, तो फिर आप गोले एक भी नहीं भर पाओगे और आप 2 घंटे तक जो बैठे रहे हो पेपर देने के लिए वो सब बेकार चला जाएगा। वही चीज़ है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि पहले पेपर हल करें और फिर उसके बाद गोले भरें, तो इससे ज़्यादा बेटर तरीका एक और है कि जो जिस मतलब क्या बोलते हैं पोर्शन वाइज, हाँ, जो जैसे पेपर हमने जैसे हिंदी के 25 सारे क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन सारे हिंदी के हमने कर लिए, तो हिंदी के सारे गोले भर दिए, ठीक है। और अगर गणित के मतलब उसी हिसाब से हिंदी के सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके वो गोले भर दिए, और फिर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट 25-25 गोले तुरंत करके पेपर हल करके और तुरंत 25-25 गोले भरते गए। इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, है ना। हाँ, और गलत भरने की भी थोड़े कम चांस रहेंगे, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन में तो देख लोगे, लेकिन अगर पूरे 100 क्वेश्चन में दिखवाएंगे आपको तो मतलब एक आध गोला तो गलत हो ही जाता है। उस समय अपने पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि अपना पूरा समय अपन पेपर को दे चुके होते हैं। पूरा समय पेपर को दे चुके हैं। और फिर बात ये है ना, जैसे बाद में टाइम बचता है 15 मिनट या 20 मिनट गोले भरने के लिए, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, आपका पूरा फोकस होगा कि बस मैं जल्दी से जल्दी अपने गोले भर दूं, और जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका एक आध गलत हो जाता है। तो पेपर हो गया अपना। हाँ। उसके बाद जो प्रोसेस हुई थी इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में, तो कितना समय लगा था? अगला जो टाइपिंग होती है, जो ग्रुप डी वाले हैं उनके लिए अगला नेक्स्ट पेपर जो सेकंड लेवल होगा, उसके लिए लगभग कितना टाइम देता है जो एजेंसी है परीक्षा कराने वाली? देखो, अभी तो NTA पेपर करा रही है, लेकिन जो मेरे टाइम पे था तब NTA शायद नहीं था, शायद, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो जब मेरे टाइम पे पेपर हुआ था तो मैंने नवंबर में फॉर्म भरा था, ठीक है, और मेरा पेपर हुआ था जनवरी में, 2019 जनवरी में। 2018 के नवंबर में मैंने फॉर्म भरा था,
2019 जनवरी में मेरा 2019 की जनवरी में मेरा टेस्ट हुआ था और फरवरी में मेरा रिजल्ट आ गया था टेस्ट का। इसके बाद मार्च में टाइपिंग हुई और अप्रैल में दोबारा से रिजल्ट आ गया था। इसके बाद लॉकडाउन लग जाने के कारण फिर कुछ नहीं हो पाया। फिर 1 साल तक मैं रुका रहा, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। फिर 6-7 महीने बाद, लगभग 1 साल बाद उनने अलॉटमेंट किया हाई कोर्ट वालों ने, तब जाके मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है ज़्यादा समय नहीं लेते, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अब दोबारा से लॉकडाउन तो लगेगा नहीं ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 6 महीने के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए, तो अंत में बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन कहाँ से लाएं, और मतलब आपने भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लिया होगा, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो मोटिवेशन है उसको यहाँ वहाँ खोजने की ज़रूरत नहीं है। अब पता चला कि आप कहीं बाहर से या बाहरी चीज़ों को देख के आपको मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, वो सब गलत है बिल्कुल। आपने अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, है ना। तो जो अंदर से मोटिवेशन आता है वो आपका, ये समझ लिए, सबसे ज़्यादा टाइम तक रहेगा। हाँ, मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं अपन, किसी ना किसी का स्क्रॉल करते जाते हैं, मोटिवेशन वीडियो आ जाता है और लगता है कि हाँ अब हम पढ़ेंगे वो देख के, हैं अब हम तैयारी करेंगे, और कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बाद क्या, 1-2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो सारी चीज़ें दिमाग से गायब हो जाती हैं, और जैसा हम जी रहे होते हैं मस्ती की ज़िंदगी, उसी में फिर से लग जाते हैं। हाँ, वो सब एकदम से गलत है। आप मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, लेकिन जैसे अब पता चला कि आपने देखी वीडियो और बस 1 दिन या 2 घंटे आपका जितना भी चला, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा तब आपको पता चलेगा। तब आप मोटिवेशन को बाहर कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर से मोटिवेशन निकालिए। क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि जो फॉर्म आपने भरा है, आप जैसे कई लोगों ने भरा है, आप अकेले नहीं हो। और बाहरी चीज़ों में मोटिवेशन को खोजना नहीं है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जो फॉर्म आपने भरा है, तो आपके पड़ोसियों ने भी भरा होगा, आपके रिश्तेदारों ने भी, कई लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा, आप अकेले नहीं हो इसमें। तो जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपके पड़ोसियों का या आपके रिश्तेदारों में किसी का हो जाता है, तो कि जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपके रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपके पिताजी को उनके पिताजी के सामने नज़रें झुकानी पड़े। हाँ, वो पूछेंगे कि आपके लड़के का वो क्या बताएंगे आते हैं, क्योंकि देखो रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का यही काम होता है। अगर उनके बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको जीने नहीं देंगे। अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये मोटिवेशन के लिए इतना बहुत है कि किसी के सामने आपको झुकना नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। अच्छा, आप अपना मोटिवेशन खुद कहाँ से लाए, क्या राज है इसके पीछे का? देखो दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे मैं भी पहले बीटीसी कर रहा था, मैं टीचर की तैयारी कर रहा था। मैं टीचर की तैयारी करते करते ये समझ लीजिए कि मेरी बीटीसी कंप्लीट हो गई थी, और टेट भी कंप्लीट था, सीटेट भी कंप्लीट था। टेट और सीटेट दोनों कंप्लीट थे मेरे। लेकिन क्या हुआ कि बीटीसी में लास्ट सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई एक सब्जेक्ट में। उसी समय 69,000 शिक्षक भर्ती फॉर्म भरे जा रहे थे। उसी समय फॉर्म भरे जा रहे थे और मेरी तैयारी बिल्कुल पीक पे थी। ये समझ लीजिए कि मेरा उसमें 100% श्योर सिलेक्शन था, ठीक है। लेकिन अब क्या दिक्कत हुई, दुर्भाग्यवश या जो भी आप समझ लीजिए, जब बैक लगी तब ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और तभी मैंने ये हाई कोर्ट का फॉर्म भरा था, है ना, हाई कोर्ट वाला। तभी फॉर्म निकला था, मैंने ऐसे ही भर दिया था। मेरा मतलब कोई इसमें इरादा नहीं था जाने का। उद्देश्य सीधा टीचर वाला था। मेरा उद्देश्य था कि मैं टीचर तो मुझे बनना ही बनना है, तो और ज़्यादा फोकस नहीं देता था। लेकिन जब मुझे बैक लगी एक सब्जेक्ट में, और तो मुझे इतना बुरा लगा कि 1 महीने तक मैंने किसी से बात तभी नहीं की अच्छे तरीके से, समझ रहे हो। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मैंने ये फॉर्म भरा हुआ था, तो इसका भी एग्ज़ाम आ गया। तब जाके मैं इसका एग्ज़ाम देने गया, और अब एकदम से कुछ दिखता ही नहीं था। ये समझ लीजिए कि ब्लैंक सा हो गया था दिमाग, और बड़ा मतलब बुरा सा लगने लगा था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था।
तब जाके मैंने ये एग्ज़ाम का जो इसका एडमिट कार्ड आया हाई कोर्ट का, ये मैंने एग्ज़ाम दिया। और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं इसमें क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं तो वहाँ से मतलब एग्ज़ाम दे के जो आया। टीचर वाली तैयारी थी वो कुल मिला के उसी से सारी चीज़ें यहाँ भी आती हैं। थोड़ा बहुत ये कह सकते हो कि जो मैं तैयारी करता था टीचर की CTET टेट की, तो उसका थोड़ा यहाँ भी मुझे काफ़ी प्रॉफिट मिला है। लेकिन ये है कि जैसे ही मैं टेस्ट दे के आया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैंने टेस्ट दे दिया है, एग्ज़ाम मैंने दे दिया है, अब मुझे सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करनी है ना। मैं बिल्कुल नहीं रुका। मैं जैसे ही टेस्ट दे के आया मैंने तुरंत टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी और फिर 1 महीने बाद इसमें टाइपिंग हो गई थी। और टाइपिंग भी सफल रही। हाँ, टाइपिंग भी सफल रही। उसके लेकिन बात ये है ना कि जैसे मोटिवेशन एकदम अंदर से आना चाहिए, कुछ मतलब अपने अंदर से निकलना चाहिए। कुल मिला के सारी बातों का सार ये निकल के आया कि हमें कैसे भी करके नौकरी चाहिए। मोटिवेशन खुद से आए ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो बाहरी मोटिवेशन हमें मिलता है वो क्षणिक मात्र होता है। हाँ। सिर्फ चंद लम्हों के लिए होता है वो, और हमें लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। जो सेल्फ मोटिवेशन निकल के आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसी मोटिवेशन के से आगे बढ़ते हुए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती। फाइनल शब्दों में यही कहा जा सकता है कि हमें नौकरी चाहिए। मोटिवेशन जो अंदर से आएगा उसी के माध्यम से, उसी पे चल के हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन जगाओ अपने अंदर से। हाँ, यहाँ वहाँ की चीज़ों को देखो कि ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं, तो फिर उन सब चीज़ों को अपने अंदर ले जाओ। फिर देखो कि हम आखिर कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। हैं, खुद से ही सोचना होगा, खुद से ही विचार करना होगा। बाहरी लोग जो होते हैं वो सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं। कुछ नहीं करेंगे। वो सामने आके तो थोड़ा बहुत मोटिवेट करेंगे, लेकिन पीछे जाके सब मोरल डिमोटिवेट करना ही होता है। बस जो आप बाहर जाके देखते हैं वो कुछ आप ज़्यादा ही देखते हैं। देखो, थोड़े बहुत कोई मोटिवेट होता नहीं है जब आपको एकदम से ज़्यादा दिखेगा। लेकिन बात यह है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी आप उनके बराबरी नहीं कर पाओगे, तब आप डिमोटिवेट हो जाओगे। वही, इससे अच्छा है कि अपना सेल्फ मोटिवेशन निकालें अंदर से और अपने खुद के लक्ष्यों पर फोकस करें। अपने खुद के लक्ष्यों पर फोकस करें। किसी अन्य को ना देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपना, क्योंकि सब मिडिल क्लास से हैं, अपनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाइए पढ़ने की बस। और सारी चीज़ें सिलेबस के माध्यम से चलिए। अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो वहाँ आपका 50% सिलेक्शन श्योर हो गया। क्योंकि लोग आप सिलेक्शन के लिए सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, तो जो चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए वो भी पढ़ते चले जाते हैं। हैं, जैसे टीचर वाली वैकेंसी में सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन है जो, उसमें केवल 2 टॉपिक हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय समाज सुधारक, और 1897 की क्रांति। इतिहास के सिर्फ 2 टॉपिक दिए गए हैं, और जो सिलेबस नहीं पढ़ेंगे पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे वो। वही तो मतलब अनावश्यक रूप से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो जो अगर सिलेबस आपने 50 समझ लिया तो 50% आपका सिलेक्शन वहाँ से हो गया। अब जो सिलेबस नहीं देखेंगे तो वो अपना पूरा हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएंगे। हैं, और अपन ने सिलेबस देख लिया तो अपन सिर्फ 2 पोर्शन पढ़ेंगे, तो उनसे अपन आगे निकल जाएंगे। वो पूरा हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे, अपन उनसे आगे निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी अपन को ध्यान रख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, और लगे रहिए एग्ज़ाम के लिए। आप ज़रूर सफल होंगे। अगर अपनी रणनीति बेहतर है तो अपन एक दिन ज़रूर सफल होंगे। हाँ, और पढ़ाई के प्रति कंटिन्यूटी ज़रूरी है। रेगुलर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आ गया तभी जाके हम पढ़ने बैठ जाएं। डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ें, चाहे 2 घंटे पढ़ें, आध घंटे ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें। रेगुलर पढ़ना जरूरी है। हाँ, अगर कोई एग्जाम, देखिए आप कोई भी काम कर रहे हो उसको रेगुलर करना ज़्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम भी नहीं है आपका तब भी रेगुलर पढ़ना होगा। कहीं ना अपन तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, तो कोई फॉर्म तो आएगा ही, और हमें वहाँ इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।